बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लामिक ट्रेजर में आपका खैर मुकद्दम है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर तरह की मखलूक को पैदा किया है, जिनमें इंसान और जिन्नात भी शामिल हैं, और अल्लाह ने इन्हीं में से इनके जोड़े भी बनाए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जिन्नात शादी नहीं करते, लेकिन ये बात सच है कि जिन्नात शादी करते हैं और इनके बच्चे भी पैदा होते हैं। ये सच है कि जिन्नात का निकाह भी पढ़वाया जाता है और इनकी शादी भी इंसानों की तरह होती है। मुसलमानों के सभी फिरके जिन्नात की वजूद को मानते हैं। इसी तरह कुफ्फार और अहले किताब भी जिन्नात के वजूद को सच मानते हैं। अरब के मुशरिक और बाकी तमाम फिरके भी जिन्नात के वजूद को मानते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जिन्नात शादी कैसे करते हैं और इनकी शादी में क्या क्या होता है। साथ ही एक ऐसा सच्चा और दिलचस्प वाक़या बताएंगे जब एक मौलाना साहब ने गलती से जिन्नात का निकाह पढ़ा दिया, फिर जिन्नातों ने उनके साथ क्या किया। इस कहानी को सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और आखिर तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एक मौलवी साहब जिनका नाम नवाज है, कहते हैं कि वो बच्चों को कुरान करीम पढ़ाते हैं और साथ ही कुछ बच्चों को दुनियावी तालीम की ट्यूशन भी देते हैं। आजकल साइंस ने काफी तरक्की की है, लेकिन साइंस अब तक ये नहीं जान पाई कि जिन्नात का वजूद होता है या नहीं। इसीलिए साइंस ने कह दिया कि जिन्नात का कोई वजूद नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हम इस बात को मानते हैं कि इंसानों, जानवरों और दूसरी मखलूक़ात के अलावा फरिश्ते और जिन्नात भी मौजूद हैं, क्योंकि कुरान करीम में भी जिन्नात का जिक्र है। इसीलिए हम यकीन रखते हैं कि न सिर्फ जिन्नात का वजूद होता है, बल्कि वो हमारे आसपास भी रहते हैं। हालांकि वो हमें दिखाई नहीं देते। जैसे इंसानों में कुछ अच्छे और कुछ बुरे होते हैं, वैसे ही जिन्नातों में भी कुछ अच्छे और कुछ बुरे होते हैं। आज मैं आपको जो वाक़या सुनाने जा रही हूँ वो बुरे जिन्नातों का नहीं बल्कि अच्छे जिन्नातों का है। मौलाना साहब कहते हैं कि रात का पता नहीं कौन सा वक्त था जब अचानक मेरे हुजरे के दरवाजे पर दस्तक हुई, यानी किसी ने दरवाजा खटखटाया। अल्लाह ने मुझे ये खूबी दी थी कि चाहे मैं कितनी भी गहरी नींद में क्यों ना हो, हल्की सी आवाज पर मेरी आंख खुल जाती थी। यही वजह थी कि मैं जाग गया और दरवाजे की तरफ देखने लगा। कुछ देर बाद दूसरी बार दस्तक हुई तो मैंने अपने पास रखा हुआ मोबाइल उठाकर वक्त देखा। रात के 11:21 बज रहे थे। तीसरी बार किसी ने दरवाजा खटखटाया और मेरा नाम भी पुकारा। मैंने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। बाहर देखा तो 2 अजनबी नौजवान खड़े थे। मैंने उन्हें पहचानने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। मैंने पूछा था, जी बताइए आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मौलवी साहब, हमारे यहाँ शादी है और हम आपको निकाह पढ़ाने के लिए लेने आए हैं। मैंने कहा, माफ कीजिएगा, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं, जरा अपने बारे में बताइए। उन्होंने कहा, हम पड़ोस वाले गांव से हैं। मैंने पूछा, आपका नाम क्या है? इनमें से एक ने कहा, मेरा नाम जंजार है और इसका नाम इफक है। मैंने दिल ही दिल में सोचा, ये नाम तो बड़े अजीब है। थोड़ी देर बातें करने के बाद मैंने उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। मौलाना नवाज बताते हैं कि उस वक्त मार्च का महीना था, इसीलिए रात थोड़ी ठंडी थी। वो दोनों मेरे आगे आगे चल रहे थे और मैं उनके पीछे। उनकी चाल बहुत तेज थी, लेकिन मेरी वजह से उन्हें धीरे धीरे चलना पड़ा। करीब 20 मिनट चलने के बाद उन्होंने अचानक अपना रास्ता बदल लिया। ये देखकर मैं परेशान हो गया कि इनकी गांव तो दूसरी तरफ था और जिस तरफ वो जा रहे थे वहां एक बड़ा मैदान था। इस मैदान में आमतौर पर दिन के वक्त गांव के लड़के क्रिकेट वगैरह खेलते थे। मैंने पूछा, भाई आप लोग कहाँ जा रहे हैं? गांव तो इधर है और यहाँ तो सिर्फ मैदान है। उन्होंने जवाब दिया, जी असल में गांव में जगह नहीं थी, इसीलिए हमने शामियाना यहाँ लगाया है। मैं चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगा। वो दोनों बार बार पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखते थे कि जैसे ये यकीन करना चाहते हो कि मैं उनके साथ आ रहा हूँ या नहीं। चलते हुए मैंने दोबारा पूछा, सुनो भाई, आपके यहाँ शादी ही है ना? उन्होंने कहा, जी हाँ। मैंने कहा, ये खामोशी क्यों है? कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि हम मैदान के करीब पहुंच गए थे, लेकिन वहां बिल्कुल सन्नाटा था। उन्होंने जवाब दिया, इंतजाम तो है, लेकिन निकाह के बाद शुरू होगा। फिर वो चलने लगे। करीब 5 मिनट और चलने के बाद मुझे वो शामियाना दिखा।
2 मिनट और चलने के बाद हमने उस शामियाने में दाखिल हो गए। वहाँ लाइटिंग का बहुत अच्छा इंतजाम किया गया था। मैं चारों तरफ अजीब नजरों से देख रहा था कि तभी किसी ने कहा, खुशामदीद मौलवी साहब। मेरे सामने शलवार कमीज पहने एक आदमी खड़ा था। जंजार जो मुझे लेकर आया था, उसने कहा, ये दूल्हे के बाप है और इनका नाम सरदार मानस है। सरदार मानस ने कहा, आइए मौलवी साहब, मैं आपको ले चलता हूँ। वो आगे आगे चलने लगे और मैं उनके पीछे। एक जगह पहुंचकर उन्होंने कहा, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये दुल्हन के बाप है और इनका नाम शर्मख साहब है। मैंने मुस्कुराकर शर्मख साहब की तरफ हाथ बढ़ाया। उन्होंने गर्मजोशी से मेरा हाथ पकड़कर हिलाया। मैंने महसूस किया कि उनके हाथ बहुत ज्यादा गर्म थे, लेकिन मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं हैरान था और मेरी हैरानी की वजह यह थी कि उस शामियाने में मैंने अभी तक उस गांव का कोई भी जाना पहचाना चेहरा नहीं देखा था। सब के सब अजनबी थे। मैंने दुल्हन के बाप से कहा, यहाँ गांव का कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा, क्या बात है? उन्होंने जवाब दिया, बस यही बात आपको परेशान कर रही है। फिर उन्होंने एक लड़के को बुलाया और उसे कुछ कहा। वो लड़का तुरंत वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद मैंने गांव के कुछ लोगों को आते हुए देखा। नजर साहब, जिनकी गांव में परचून की दुकान थी, फिर अहमद खान साहब, शेरदिल साहब, गुलाम अली और शाहिद अली। इन सबको देखकर मुझे इत्मीनान हुआ। मैंने नजर साहब से पूछा, आपकी दुकान कैसे चल रही है? उन्होंने चौंकते हुए कहा, दुकान ठीक चल रही है। इसके बाद मैंने गांव के और लोगों से बातें की। इतने में इफक साहब आए और बोले, मौलवी साहब, अब निकाह पढ़ा दीजिए, देर हो रही है। मैंने कहा, जी चलिए। फिर मैंने निकाह पढ़ाया। उन्होंने मुझे मिठाई दी, निकाह के पैसे भी दिए और खाना खिलाया। खाना इतना बेहतरीन था कि मैं उसे बयान नहीं कर सकता। इसके बाद इफक और जंजार जो मुझे लाए थे, मुझे मेरे दरवाजे तक वापस छोड़ने भी आए। फिर वो वापस चले गए। घर पहुंचकर मैंने वजू किया और सोने की तैयारी करने लगा। वजू करने के बाद जब मैं बिस्तर पर लेटा तो मैंने सोचा कि टाइम देख लूं, अगर फजर की नमाज का वक्त हो गया हो तो नमाज पढ़ लूं। जब मैंने मोबाइल में वक्त देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ऐसा लगा कि मुझे बाहर गए हुए काफी वक्त हो गया था, लेकिन मोबाइल पर देखा तो ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। सुबह मैंने उस गांव जाकर उन लोगों से बात की जिनसे रात को मिला था। जब मैंने उनसे रात के वाकये के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, हम तो रात को अपने घर से कहीं निकले ही नहीं, किसी शादी में भी नहीं गए। ये सुनकर मैं हैरान रह गया और वापस आ गया। जब मैंने मिठाई और निकाह के पैसे देखे तो मुझे यकीन हो गया कि ये मेरा वहम नहीं था। मुझे बाद में पता चला कि ये शादी इंसानों की नहीं बल्कि जिन्नातों की थी। मैंने एक जिन का निकाह पढ़ाया था। आज भी ये वाक़या याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो नेक और मुसलमान जिन्नात थे। उन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। दोस्तों, ये बहुत पुरानी बात है। बगदाद में एक बहुत नेक और ईमानदार ताजिर रहता था। वो बहुत मजहबी इंसान था। उसके परिवार में उसकी बीवी, माँ, एक बेटी और 2 बेटे थे। इसकी माँ की आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई थी, लेकिन इसकी बीवी अपनी सास की पूरी मोहब्बत और खिदमत से देखभाल करती थी। इस व्यापारी की एक बेटी थी जिसकी शादी तय हो चुकी थी और शादी का वक्त करीब आ रहा था। इस व्यापारी यानी ताजिर को हमेशा बेटी की शादी की फिक्र रहती थी। उसका कारोबार बहुत बड़ा था और वो बहुत ईमानदारी से व्यापार करता था। वो किसी से एक पैसा भी नाजायज नहीं लेता था। एक दिन ताजिर कारोबार के लिए दूसरे शहर जाने की तैयारी कर रहा था। घर से निकलते वक्त इसकी बेटी ने बहुत प्यार से खजूरों की एक टोकरी दी और कहा, अब्बा, जब भूख लगे तो इसे खा लेना। इसके बाद ताजिर घर से निकल पड़ा। 3 दिन के लंबे सफर के बाद वो दूसरे शहर पहुंचा। वहां उसने अपना सारा सामान बेच दिया और नया सामान खरीद कर ऊंटों पर लाद दिया। लेकिन कहते हैं कि तकदीर का लिखा होकर ही रहता है। ताजिर जिस रास्ते से आ रहा था वो खतरनाक था, इसीलिए उसने दूसरा रास्ता चुना। ये रास्ता रेगिस्तान से होकर गुजरता था और काफी लंबा था। यहाँ पानी मिलना बहुत मुश्किल था। सफर लंबा था और धीरे धीरे शाम होने लगी। ताजिर इसके काफिले ने एक जगह पानी का कुआं देखा। ताजिर ने अपने साथियों से कहा, हम कुछ देर यहाँ रुकेंगे। रेगिस्तान की शाम का नजारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ताजिर टहलता हुआ हाथ में खजूर की टोकरी लिए कुएं की तरफ बढ़ा और कुएं के किनारे बैठकर अल्लाह की तारीफ करने लगा और इस हसीन नज़ारे को देखता रहा। ताजिर ने कुएं के पास बैठकर खजूरें खाना शुरू किया।
वो खजूर खाता गया और घुटली अपने पास रखता गया। अचानक ना जाने इसे क्या ख्याल आया, उसने एक खजूर की घुटली उठाई और जोर से निशाना लगाकर कुएं में फेंक दिया। जब उसने कुएं के अंदर देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि कुएं का सारा पानी सुर्ख लाल हो गया था। वो सोचने लगा शायद ये सूरज की डूबने की वजह से हो रहा है, क्योंकि शाम के वक्त सूरज लाल नजर आता है। इसके बाद ताजिर कुछ खजूरें खाकर अपने काफिले के पास लौट गया। रात हो गई, सबने इशा की नमाज पढ़ी और आराम करने लगे। ताजिर एक तरफ बैठा हुआ अपनी ही सोच में डूबा था। अचानक उसने देखा कि पास से एक जनाजा गुजर रहा है। वो हैरान हो गया, क्योंकि रेगिस्तान में तो दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। ताजिर जनाजे में शामिल होने के लिए उनके पीछे पीछे चल दिया। कुछ देर बाद जनाजा एक मकान के पास रुक गया और अचानक वहां बहुत सारे लोग आकर जनाजे में शामिल हो गए। ताजिर को बहुत हैरत हुई कि उनके पहले जनाजे के साथ इतने लोग नहीं थे। अब जहां तक नजर जाती बस लोग ही लोग नजर आते। ताजिर सोच में पड़ गया कि ये सब लोग अचानक कहां से आ गए। थोड़ी देर में इमाम साहब आए और नमाज जनाजा अदा की गई। ये जनाजा एक बच्चे का था। जब नमाज खत्म हुई तो बच्चे के वालिद ने जोर जोर से रोते हुए कहा, आदम जात की फेंकी हुई खजूर की घुटली लगने से मेरे बेटे का इंतकाल हो गया। वो नादान अपनी माँ के साथ कुएं के अंदर मौजूद था। ये सुनकर ताजिर के होश उड़ गए। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। तभी उसके पास खड़े इंसानी शक्ल के जिन गायब हो गए और बच्चे का जनाजा भी गायब हो गया। अब ताजिर के सामने एक जिन खड़ा था। वो जिन गुस्से से ताजिर से बोला, ऐ इंसान, तेरी वजह से मेरे बेटे की मौत हुई है। अब मैं इसका बदला लूंगा। खून के बदले खून चाहिए और अब मैं तेरा बेटा लूंगा। ये सुनकर ताजिर के हाथ पांव कांपने लगे। ताजिर जिन की बात सुनकर जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, ऐ जिन, ये गलती मुझसे अनजाने में हुई है। कुएं में मुझे सिर्फ पानी नजर आया, तुम्हारा परिवार तो मुझे दिखा ही नहीं। जिन ने कहा, ऐ इंसान, ये तुम्हारी नजर का पर्दा है कि तुम हमें नहीं देख सकते, लेकिन तुम्हें एहतियात तो करना चाहिए था। अब मुझे हर हाल में बदला चाहिए। ताजिर ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन जिन मानने को तैयार नहीं हुआ। आखिर ताजिर ने कहा, मेरे बेटे की जगह मेरी जान ले लो। जिन उसे मारने ही वाला था। तब ताजिर ने कहा, ऐ जिन, मेरे पास लोगों की अमानतें हैं, मुझे थोड़ा वक्त दे दे ताकि मैं वो अमानतें वापस कर दूं और अपनी बेटी की शादी कर लूं। इसके बाद तुम मुझे मार देना। जिन गुस्से में भर गया। ताजिर ने फिर कहा, अगर तू मुझे मारना ही चाहता है तो मार दे, लेकिन याद रखना, क़यामत के दिन जब मुझसे अमानतों का हिसाब होगा, मैं तेरा गिरहबान पकड़ूंगा। जिन ये बात सुनकर सहम गया और बोला, ठीक है, मैं तुझे 40 दिन की मोहलत देता हूँ। 40वें दिन शाम को इसी कुएं पर आ जाना, वरना मैं तेरे परिवार में से किसी की भी जान ले लूंगा। ताजिर ने कसम खाई और जिन से वादा किया। जिन ने उसे जाने दिया। जब ताजिर बदहवास हालत में काफिले में वापस पहुंचा तो काफिले वाले बोले, जनाब, आप कहाँ चले गए थे? हमने आपको आवाजें दी, लेकिन आप अकेले ही चलते जा रहे थे। ताजिर ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप रहा। अगले दिन ताजिर काफिले के साथ अपने शहर की ओर रवाना हो गया और जब वो घर पहुंचा तो जिन से वादे किए हुए 10 दिन बीत चुके थे। ताजिर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान था और खून के आंसू रो रहा था। उसने अपने परिवार और माँ से गले लगकर रोना शुरू किया। उसके रवैये से घर वाले हैरान थे। वो सोचने लगे, ये पहले भी तिजारत के लिए गया था, लेकिन इस बार इसका हाल ऐसा है जैसे हमेशा के लिए बिछड़ने वाला हो। एक दिन ताजिर कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। उसने वहां एक सूफी बुजुर्ग को अल्लाह का नाम लेते हुए देखा। ताजिर उनके पास जाकर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। सूफी बुजुर्ग ने कहा, बेटा, जिस डर में तू फंसा है उसे अपने दिल से निकाल दे। मौत का खौफ इंसान को जीते जी मार देता है। मौत तो हर इंसान की अटल हकीकत है। मौत एक दिन सबको आनी है। उन्होंने कहा, अपने आसपास खबरों को देख, ये तुझे सिखाएंगी ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। रोने के बजाय अपनी तैयारी कर और इस असली दुनिया के सफर के लिए सामान जुटा ले। ताजिर ने दरवेश से पूछा, बाबा, मैं अपनी मौत के लिए कैसी तैयारी करूं? दरवेश ने जवाब दिया, तुझे अपने साथ भलाई, नेकी, मोहब्बत, इंसानियत,
دوسروں کی مدد اور سچا ایمان لے کر جانا چاہیے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ اگر تیرے پاس کسی کی امانت یا قرض ہے تو اسے لوٹا دے۔ اگر تو نے کسی کا دل دکھایا ہے تو معافی مانگ لے، اور اگر کسی نے تجھ پر ظلم کیا ہے تو اسے معاف کر دے۔ اگر تیرے ماں باپ زندہ ہے تو ان کی خدمت کر۔ اگر تیرے بیوی بچے ہیں تو ان کا بھی خیال رکھ اور اپنی بیٹی کی شادی کر دے۔ اگر تو دولت مند ہے تو زکوٰۃ دے اور ضرورت مندوں کی مدد کر۔ پہلے اپنے گھر والوں کا حق ادا کر، پھر اپنے رشتہ داروں کا، اور اس کے بعد اپنے پڑوسیوں کا اور یتیم بے سہارا لوگوں کی مدد کر۔ درویش نے آخری ہدایت دی، اپنے دل کے راز اپنے پریوار کو بتا دینا، راز کبھی مت چھپانا، ورنہ خبر میں ایک دن خود ہی چھپ جاؤ گے۔ تاجر وہاں سے واپس آیا اور اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ اس نے درویش کی باتوں پر عمل کیا۔ جب 40 دن پورے ہونے میں صرف 8 دن بچے تھے تو اس نے اپنی بیوی اور بچوں کو سارا سچ بتا دیا۔ اس نے جن کے بچے کی موت کا پورا واقعہ سنایا۔ یہ سن کر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ گھر والے اسے روکنے لگے، لیکن تاجر نے کہا، اگر میں نہ گیا تو میں نے اپنے پروردگار کی جو قسم کھائی ہے اس کا کیا ہوگا؟ مجھے جانا ہی پڑے گا۔ تاجر نے گھر والوں سے آخری بار گلے مل کر ودا لی اور 40 دن شام کو اس کنویں پر پہنچ گیا۔ ٹھیک اسی وقت جن وہاں آ گیا۔ تاجر نے کہا، اے جن، میں اپنے وعدے کے مطابق یہاں آ گیا ہوں۔ تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے 40 دن کی مہلت دی۔ میں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کر دی، امانتیں لوٹا دی اور اپنی بیٹی کی شادی بھی کر دی۔ اب میں اپنے انجام کے لیے تیار ہوں۔ اس جن نے تاجر کی باتیں سنی اور کہا، اے انسان، تو نے اپنی ایمانداری سے اپنا وعدہ پورا کیا۔ تو چاہتا تو بھاگ سکتا تھا، لیکن تو نے ایسا نہیں کیا۔ میں اسی اللہ کو مانتا ہوں جسے تو مانتا ہے۔ میں تجھے معاف کرتا ہوں اور میری سزا سے تجھے بری کرتا ہوں۔ اب تو اپنے گھر لوٹ جا۔ دوستو، تاجر خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ آیا۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچائی، ایمانداری اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے سے ہر مشکل حل ہو سکتی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو ہمیں ضرور بتائیں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔